नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मैं आपका सवाल का जवाब दूँगा। मेरे साथ मेरे दोस्त अंकिता जी हैं, वो सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। सर मुझे लगता है कि कभी-कभी नॉर्मल लोगों की अगर कुछ भी जो रूटीन लाइफ है, उसमें थोड़े से भी चेंजेस अगर हो जाते हैं, तो आई थिंक एक पूरे सेक्टर में वो चेंज ला देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लोग एलपीजी से इंडक्शन स्टोव में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या जितनी भी किचन अप्लायंस की जो कंपनीज़ हैं, उनमें कुछ ये फ़र्क बहुत अच्छा पड़ेगा? क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसके पहले ही कंसीडर करके बैठा था 2 किचन अप्लायंसेस कंपनी हाँ, को, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरकार की नाकामियत के कारण हमारा भारतवर्ष में आज एलपीजी का शॉर्टेज है। पर वो तो कह रहे शॉर्टेज है ही नहीं। सरकार इतना तो कम, ये कह रही है। लेकिन आपको मिला, नहीं, किसी को मिल रहा है। नहीं। मैं फ़ोन डालूँगा तो मद्रास से मराठी में बात करती है और बोलती है, मद्रास से मराठी में बात करते हैं। मैं अभी इंडियन ऑयल लगाता हूँ, इंडियन। वो बोलते हैं, ये मराठी में बोल रही है कि ये फ़ोन काम करती नहीं है। सारे होटल्स बंद हैं, हाँ, नहीं वो तो है। सांभर नहीं मिल रहा है। लोगों डोसा, को रोटी नहीं मिल डोसा, रहा है रोटी, कहीं। कॉफ़ी, टी मिलने में मुश्किल है। करेक्ट, करेक्ट। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आप वो तो कह रहे हैं कि लोग बहुत बल्क बाइंग कर रहे हैं इसलिए होटल नहीं का है। बेवकूफ़ है क्या? करेक्ट। 2000 का प्रोडक्ट को 3000 में वो कंसीडर क्यों करेगा? एनीवे वो लोग कह रहे हैं, यहाँ की लोग बेवकूफ़ हैं या मिनिस्टर बेवकूफ़ है, ये इधर में से एक सच है। शायद हम लोग बेवकूफ़ हैं। मुझे भी यही लगता है। ओके, तो ये बेवकूफ़ी का एक हद होती है। तो क्योंकि एलपीजी नहीं है और लोगों को चेन्नई, बैंगलोर इन जैसे बड़े शहरों में अब आ रही है कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ सब जगह ये हो हाँ, रही है, करेक्ट। तो लोगों को पैनिक हो गया। हुँ, सो बिना सिलेंडर कैसा खाना पकाएं, करेक्ट। और ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, किसी के पास 10 दिन का सिलेंडर है, किसी के पास 1 महीने का सिलेंडर है, तो सारे लोग जाके इंडक्शन स्टोव पे कूद पड़ा। करेक्ट। जो इंडक्शन स्टोव 1500 में बिक रहा था, वो जाके 3000 4000 4000 में है, करेक्ट। 4000 में बिक रहा था। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा जो आदमी है बाला, आपको जानते हैं, वो जाके एक स्टोर में गया। वहाँ की एक आदमी, एक सेलिब्रिटी को मिला, जो मैं पहले जानता था। तो उनसे बोला, मैं आनंद सर से ऑफिस में हूँ। हुँ, तो उन्हें ना, मैं उनको जानता हूँ, उनका बहन को जानता हूँ, कैसे हैं? तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, मैंने बात किया, फिर से संगम हो गया इस एक्सीडेंट के कारण। उधर वो लोग वो इंडक्शन स्टोव खरीदने के लिए आए थे। अच्छा। हमारा आदमी भी इंडक्शन स्टोव खरीदने के हाँ, लिए गया था। किसको मिला? किसी को नहीं मिला, लेकिन वापस दोस्ती तो मिल गया। 1 पॉइंट अच्छा हुआ गवर्नमेंट के इस वजह से। ये एक पॉइंट तो अच्छा हो गया। तो 1500 का जो इंडक्शन स्टोव है, 3000 4000 में बिक रही है। करेक्ट। इंडक्शन स्टोव भी हम नहीं बनाते। हुँ। अच्छा हम नहीं बनाते। क्यों बनाए भाई? रेडीमेड चीप चाइना में मिलती है। अपना स्टिकर लगाओ, बेचो। क्यों भारत में बनाए बेकार? तो से हमने भारत की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर प्लेस किया है हाँ, चाइना में। हाँ। एक प्लेन को स्टैंड बाई में रखा है, हवाई जहाज में। जब-जब 1 लाख रेडी हो जाती है, भेजते रहो। बेचते रहो, हम अपने लुल्लू लोगों के लिए बेचते रहें। तो क्या चीज़ फ़र्क है? अगर आप एलपीजी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सऊदी को पैसा देंगे। हाँ, अगर आप इंडक्शन स्टोव इंपोर्ट तो करने चाहते चाइना हैं, को चाइना पैसा को पैसा दें। 2 ऐसे कंपनियाँ हैं जो जो इंपोर्ट करके, लगता है ये किधर बनाता है, दूसरा तो पहला इंपोर्ट करके बेचता था, अब क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, उसका पिजन्स का ब्रांड है। हाँ, लगता है वो भी अब इधर मैन्युफैक्चर करने शुरू किया, लेकिन उनका सारा कॉम्पिटिशन चाइना पे। इम्पोर्टेड से है। हाँ, एक कंपनी का नाम है स्टोवक्राफ्ट, दूसरा कंपनी का नाम है टीटीके प्रेस्टीज। जब सारा मार्केट गिर रहा था, ये दोनों स्टॉक 15-20% ऊपर उफ थी। तो ये 20% ऊपर था, उधर से कल या परसों नीचे आया, लेकिन फिर से पिछले 2 दिन से ये ऊपर है। टीटीके प्रेस्टीज ऊपर है।
एक समय में हमने दोनों को कंसिडर करके बैठा था। अब वैल्यू बाय नहीं था। जब वैल्यू बाय था हमने कंसिडर करके बैठा था। सडनली देख रहे हैं कि एक सी ऑफ रेड में एक शेयर ग्रीन में है, 2 शेयर ग्रीन में है। वो लगता है कि वो स्टोवक्राफ्ट और टीटीई के प्रेस्टीज। सो इंडक्शन स्टोव भी गया ठीक है ऊपर। सर, फिर इंडक्शन स्टोव आ गया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो पावर सेक्टर वाले शेयर्स और फिर लेकिन ऊपर इसमें जाएंगे। क्या है, पावर सेक्टर आपको डायरेक्टली भेजेगा नहीं। हाँ। तो आपको अगर डायरेक्टली भेजेगा दाम को ऊपर कर सकता है। वो बेचता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपको बेचती है। हाँ। अगर ट्रांजेटको को पावर चाहिए और उसके पास नहीं है, वो टेंडर डालेगी। वो टेंडर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, टाटा पावर आएगी और गवर्नमेंट को अच्छा दाम में बेच के वो प्रॉफिट करके बेच देगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है, तो अगर लोगों को लिए उसने पैसा बढ़ा दिया तो लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। करेक्ट। तो वही रेट में नुकसान में बेचेगा गवर्नमेंट। सो नुकसान गवर्नमेंट की। तो फिर सर अब एलपीजी यूज कम हो जाएगा तो अब कुछ इंडियन, कम नहीं होगा भाई। नहीं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उस पे क्या फर्क पड़ेगा? अब क्या करेंगे, वेट करेंगे। 45-50 डेज तक ये चलेगा। उसके बाद वॉर खत्म हो जाएगा, ट्रम्प टायर्ड हो जाएंगे, टायर्ड। बमबारी खत्म हो जाएगी, फिर से शुरू होके फिर से एलपीजी आएगा आपके पास। तो हर घर में इंडक्शन स्टोव एक है ही। स्टव स्टैंड जैसा रहेगा, जहाँ हम उसके ऊपर कुछ बर्तन वर्तन रखेंगे। सर जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करा था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो लोग कह रहे हैं कि हमें कोई वैलिड रीजन नहीं समझ आ रहा है कि सर हमें क्यों कह रहे हैं कि म्यूचुअल अभी फंड्स अभी इन्वेस्ट समय नहीं करें। अभी तो वैलिड समझ, वो कह वैलिड रहे हैं वो रीजन। वैलिड रीजन नहीं है। जो उनका पैसा लगा तो 26,000 में लगाया, हाँ। अब तो ये 23,000 में आ गया। हाँ। पिछले 3 साल से जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उसका नुकसान है। नुकसान। जो लाभ है उसके पहले का लाभ है। अगर आपने सिर्फ 3 साल पहले शुरू की तो आपको नुकसान है। नुकसान झेलना अच्छा लगता है तो नुकसान झेलो। मैं क्यों यार ब्लेम करूं। तो ये सब गंदा स्टॉक्स हैं, जैसा पेटीएम, ओला, जोमेटो, एलजी। इन सबको किसके सिर पे तमाया है? म्यूचुअल फंड के तमाया है। 3 बड़े कंपनियां 10 साल पहले सारे लोग इन 3 कंपनियों की बात कर रहे थे। एक ओला, एक पेटीएम और तीसरा वो फर्स्ट क्राई, ओ। जो बेबी स्टफ बेचता था। पेटीएम ने 2150 में आईपीओ किया, 600 तक नीचे आया, आज 1200 ट्रेड हो रहा है, 50% लॉस। राइट। 120 और 150 के आसपास ओला ने आईपीओ किया, आज 35 रुपया के आसपास ट्रेड हो रहा था। एक समय 28 रुपया ट्रेड हो रहा था। सबका चूना लगा दिया उसने। तीसरा फर्स्ट क्राई, 400 के ऊपर में आईपीओ, आज का प्राइस 250। कंपनी क्यों चला रहे हैं इसके बारे में उनको उनको भी क्लैरिटी नहीं है। स्विगी भी सर लॉस। लेकिन पेटीएम तो बीच में सुनने में आ रहा था कि बंद हो रहा है। अभी बंद नहीं हुआ ना। पैसा लाया है, पैसा उसके पास पड़ा है ना। अभी वही 50% पैसा को बर्न आउट किया है। बैलेंस और 50 पैसा को कर्ज लगा के, बड़ा ताला लगा के चले जाएगा। जो पैसा उसने लोगों से वसूल किया वो लॉस रहेगा। एक ज़माने में अगर आप सारे आईपीओ को लगा, कंपनीज जिन्होंने आईपीओ की लिस्ट जारी की, वो लगभग 10,000 होगा। लेकिन अब सिर्फ 2,000 कंपनी है। 8,000 कंपनी ताला लगकर भाग बंद हो गई। गई। तो ये ताला लगकर ये भी चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।